अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बिहार बोर्ड की बुक है क्लास 10th की। तो देखिए, इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था, समझाया था। अब देखते हैं आगे। तो आज के मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल मोगनी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में क्या कुछ बताया गया है इस बुक में। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मोगनी रियासत बिहार, रियासत यानी सूबा, यानी एक तरह से इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, बिहार स्टेट यानी रियासत बिहार के दानिश्वरों यानी कि जो अक्लमंद होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों को हम दानिश्वर बोलते हैं। तो दानिश्वरों और तनकीद निगारों, तनकीद का मतलब होता है दोस्तों कि क्रिटिक जो होते हैं ना, उनको तनकीद तनकीद करना बोलते हैं, तनकीद बोलते हैं। निगार यानी जैसे कहानीकार होता है, वैसे ही तनकीद निगार होता है। निगार यानी लिखने वाले। तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं, यानी बहुत अच्छा नाम है। ठीक है। अहद हाजिर में शेर अदब, अहद हाजिर यानी कि मौजूदा ज़माने में शेर अदब और फ़िक्र नज़र को वुसअत और शफ़ाफ़ियत के साथ पेश करने वालों और एक मख़सूस मख़सूस यानी ख़ास मुख्य तनक़ीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की खिदमात को फ़रामोश नहीं किया जा सकता। फ़रामोश यानी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहते हैं कि उनका जो तनक़ीद करने का तरीका है, क्रिटिक करते हैं या किसी की ख़ामी या अच्छाई बयान करते हैं, वो काफ़ी एक अलग ढंग से है और इनका ये अलग ढंग, ये उसूल काफ़ी मकबूल हुआ। ठीक है। और ख़िदमात यानी जो इन्होंने जो भी इस फील्ड में, इस अदब के फील्ड में, लिटरेचर में जो काम किया, उसको हम भुला नहीं सकते। ठीक है ना। शफ़ाफ़ियत यानी बहुत ही इतनी ज़्यादा साफ़ और क्लियर कि कोई भी समझ जाए। ठीक है ना। उनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ़ आलिम दीन थे। मारूफ़ बोलते हैं मशहूर, मशहूर वर्ड के लिए मारूफ़ यानी इसका मतलब है मशहूर, मारूफ़। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद, बिहार, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, और एक औरंगाबाद जो कि बिहार में है, एक ज़िला है, से है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश वहीं 1934 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार यानी औरंगाबाद में। इब्तदाई तालीम घर पर हुई, यानी जो शुरू की जो एजुकेशन थी उनकी घर पे हुई। ठीक है। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद, आलिम एक डिग्री होती है, ठीक है, की सनद यानी डिग्री हासिल की। मदरसे की तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम, असरी बोलते हैं जो ज़माने की, जो इंग्लिश या ये सब है, मैथ साइंस, तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। तवज्जो यानी कि ध्यान दिया, है ना। और अंग्रेज़ी में एमए किया। तो देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट में इन्होंने मास्टर किया अंग्रेज़ी में। मुलाजमत का वक्त आया, मुलाजमत यानी कि रोज़गार, नौकरी, ठीक है, आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। तकर्रुर यानी उनकी जॉब लगी। ठीक है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया। तो बीएन कॉलेज वहीं होगा, वहीं बिहार में आसपास, तो वहाँ उनका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। जहाँ से वो अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए वहाँ से। कहाँ से? बीएन कॉलेज से। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब। प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी, प्रोफेसर, कोई भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर टीचर को हम प्रोफेसर नहीं बोलते हैं, है ना। वैसे आजकल नेट होगा, वही प्रोफेसर भी बनेगा, है ना। तो नेट एक नेशनल एंट्रेंस समथिंग लाइक टेस्ट, कुछ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लेक्चरर, पहले क्या होता था कि लेक्चरर, फिर रीडर, फिर उसके बाद यानी धीरे धीरे 10-15 साल में प्रोफेसर बनते थे टीचर कोई भी, है ना। उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल में आपका मैगज़ीन में कुछ छपा हो, और पीएचडी इतने लोगों को आपने करा दी हो अपने अंडर में, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक तो ये सब तरीक़े हैं इसके दोस्तों। प्रोफेसर, फर्स्ट टाइम प्रोफेसर कोई नहीं कहलाता। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त कहते हैं, जब तक वो प्रोफेसर नहीं बनता है तब तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही कहलाता है। ठीक है, आजकल जो चल रहा है इन दिनों। खैर, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी ने शेर व अदब की मुतादिद यानी कि बहुत सी असनाफ़, असनाफ़ सिन्फ का प्लूरल है, असनाफ़ यानी
टाइप्स, असनाफ टाइप्स के बारे में अपने मुतालात यानी एक तरह से कह लीजिए कि रिसर्च पेश किए हैं। इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है, ठीक है, मौजू यानी उनका टॉपिक रहा है इकबाल। वो तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मौल्लिफ़ हैं, यानी उन्होंने लिखने पढ़ने का बुक को लिखा है और उसको तरतीब बनाई है, ये सब एडिटिंग की है, ये सब जो भी है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वो एक मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे। मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र यानी कि तरक्की पसंद थे, है ना। और उन्होंने इसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है। तो समझ सकते हैं उनकी अहम तरीन तनक़ीदी तालीफ़ात में, यानी जो उन्होंने तरतीब दी, बुक्स वगैरह लिखी, उसमें ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र, मयार इक़दार, इक़दार और मयार, इन दोनों का ही मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी नुक्ता नज़र, ठीक है ना। तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब वगैरह हैं, ठीक है। यानी ये बुक्स हैं, इस नाम से फेमस हैं। इनका अच्छा काम देखना है तो इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब या प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी साहब ने कैसा लिखा है, क्या बताया है, ठीक है। प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई। तो इस दिन ये दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, फिज़िकल वर्ल्ड से चले गए, ठीक है। तो दोस्तों आज भी ये हमारे साथ हैं, जैसा कि कितने साल हो गए इंतकाल हुए, लेकिन हम इनको याद कर रहे हैं, ठीक है। यही होती है अच्छे लोगों की पहचान, कि वो ना रहकर भी हमारे बीच रहते हैं। चलिए दोस्तों, इनके जो इस बुक में अगला अदब की पहचान जो इन्होंने लिखा है या इनसे ही इंस्पायर्ड है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, समझेंगे और क्या है इसमें कुछ जो भी है समझेंगे। चलिए आज इतना ही, हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।